अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी हम थोड़ी सी पढ़ेंगे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, क्या इसका काम है और क्या ये करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये बातें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्यों है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो ER होता है आपका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूरी सेल में इसका एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, यानी अंदर ही अंदर पूरी सेल से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है जी, क्या है ये, इंटरकनेक्टेड आपका नेटवर्क है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। ठीक है बच्चों, अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं SER की। एक डायग्राम वहां आपको नजर आ रहा होगा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो दोनों में एक डिफरेंस आएगा। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है जी, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए इसको स्मूथ ER कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो सरफेस होती है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब बेसिक सी बात है, ये तो मैंने आपको मेन बता दिया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर के सरफेस के ऊपर एक ग्रैन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। उन ग्रैन्यूल्स को हम आपका राइबोसोम्स कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम, बिकॉज ये क्या काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो SER है उसकी सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। पहली बात तो यही हो गई। बेसिकली ये डिफरेंस भी है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। उसके बाद ये जो फॉर्म करता है ये लिपिड्स, ये फैट और लिपिड्स बनाता है। ठीक है ना, फैट एंड लिपिड्स को बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी सरफेस पर ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नहीं होती हैं। ठीक है, जिस वजह से ये आपका स्मूथ बोला जाता है और ये फैट और लिपिड्स बनाने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और सिंपल सी बात है कि जब राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है जी, इसके एक दो फंक्शन जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम बता दें कि आपको ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोस्केलेटन तैयार करता है, क्योंकि सारी बॉडी के अंदर, सारी सेल के अंदर ये फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, ये आपका साइटोस्केलेटन तैयार करता है। उसके बाद इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी ये देता है आपको, इंट्रासेल्युलर ये देता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में ये सरफेस प्रोवाइड करता है सेक्रेशन के लिए और स्टोरेज के लिए। ठीक है, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, यहां पर ये आपकी सेल है और यहां पर आपका एक ऑर्गेनेली, ये भी ऑर्गेनेली, ये भी ऑर्गेनेली आपका होता है। तो ये ऑर्गेनेली यहां से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक इसमें पूरे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बोलबाला है तब तक ये कहीं नहीं जा सकते, एक ही जगह पर रहेंगे। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेलीज को उनके प्लेस पर रखता है, कहीं मूव करने नहीं देता। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप जान लें। उसके बाद में
ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका, साथ ही साथ इसका काम और भी कि अदर ऑर्गेनेली इसको भी फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब तो एक तो हो गया कि भाई ऑर्गेनेली बनाता है ये, साथ ही साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है कि मेम्ब्रेन को बनाना भी इसका काम है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन, देखो ये क्या था हमारा, प्रोटीन था, प्रोटीन बन रहा था, और ये क्या था हमारा, लिपिड और फैट बन रहा था। लेकिन जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी लाइपो मतलब लिपिड्स और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये आपकी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसलिए ये जो आपका ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल मेम्ब्रेन भी बनाने में इसका काम है, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी इसका काम है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे हम क्या पढ़ सकते हैं।